देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो देखिए होता है 1350 ग्राम, यानी कि देखिए चित्र में मस्तिष्क दिखाया गया है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, ये की थी हेनरी बैक्यूरेल ने, देखिए चित्र में हेनरी बैक्यूरेल दिखाए गए हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, तो ये किया था प्यारे बच्चों जोसेफ लेस्टर ने। 1984 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे होमी जहांगीर भाभा, देखिए चित्र में होमी जहांगीर भाभा दर्शाए गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह प्यारे बच्चों बेंगलुरु में। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो मिला था 1930 में, देखिए चित्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन दिखाए गए हैं। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, तो ये की थी प्यारे बच्चों रदरफोर्ड ने, देखिए रदरफोर्ड जी हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1/4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी, तो ये की थी जगदीश चंद्र बसु ने, देखिए चित्र में जगदीश चंद्र बसु जी हैं। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, तो यह है मेघनाथ साहा की, ये है मेघनाथ साहा जी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, ये की थी प्यारे बच्चों एडवर्ड जेनर ने, चित्र में देखिए एडवर्ड जेनर दर्शाए गए हैं। न्यूटन की खोज किसने की थी, तो ये की थी जेम्स चैडविक ने, ये चैडविक जी हैं। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था जॉन डाल्टन ने, देखिए चित्र में जॉन डाल्टन जी हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोज की थी, तो ये की थी हेनरी कैवेंडिश ने। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, तो रक्त परिवहन की खोज की थी विलियम हार्वे ने, चित्र में देखिए विलियम हार्वे जी दिखाए गए हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो एक्सरे की खोज की थी WC रॉन्टेजन ने। गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था, यानी किसने दिया था, तो ये दिया था न्यूटन ने, चित्र में देखिए न्यूटन दिए गए हैं। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को, देखिए चित्र में डॉक्टर सलीम है जिन्हें भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी, तो ये की थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, देखिए ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो ये थी CD दुबे ने। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो लाइकेन की खोज की थी प्यारे बच्चों तुलासने ने, ठीक है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है ट्यूबेक्टॉमी। और पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं बैसेक्टॉमी, बैसेक्टॉमी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ये की थी सीली और प्रिस्टेले ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो ये की थी लुई पास्चर ने। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो यह है त्रिवेंद्रपुरम में। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ स्थित है, तो यह है प्यारे बच्चों हैदराबाद में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लिनियस को। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो यह है प्यारे बच्चों पुणे यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो यह है दिल्ली में। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो यह है इज्जत नगर में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह प्यारे बच्चों गांधीनगर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह है करनाल में। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह प्यारे बच्चों ट्राम्बे में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो यह प्यारे बच्चों गुड़गांव में। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हाइपोक्रेट्स को। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो यह प्यारे बच्चों इंदौर में। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह है प्यारे बच्चों मनुष्य का होमो सैपियंस। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो यह है नाभिकीय संलयन पर। रडार के आविष्कारक कौन है, तो रडार के आविष्कार है अल्बर्ट टेलर, अल्बर्ट टेलर, देखिए ये चित्र में अल्बर्ट टेलर जी दिखाए गए हैं। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी, तो ये की थी मेंडलीफ ने। हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था प्यारे बच्चों 1952 में। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1945 में। डायनामाइट का आविष्कारक कौन थे, तो डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, देखिए चित्र में अल्फ्रेड नोबेल जी दिखाए गए हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। सोलर सिस्टम की खोज किसने की, तो ये की कापरनिकस ने, देखिए चित्र में कापरनिकस जी दिखाए गए हैं।
और ये हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था मैक्स प्लांक ने। देखिए चित्र में मैक्स प्लांक जो दिखाए गए हैं। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है डॉपलर प्रभाव पर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अप्सरा के नाम से। पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है? तो ये किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट ओपनहियर ने। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो ये करता है प्यारे बच्चों अवतल लेंस की तरह। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो ये रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो ये थे प्यारे बच्चों हैनी मैन। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था करनाल में। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था तारापुर में। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपशास्त्र आकाश, कौन सा? आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो ये किया था 1990 में। हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट कोच ने हैजे के टीके की खोज। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1972 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी प्यारे बच्चों संतोष यादव। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये था पाथफाइंडर। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है प्यारे बच्चों 80% मानव शरीर में। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी बीपी जो बोलते हैं कितना होता है? तो ये होता है 120/80, यानी कि 80 से 120 के बीच में। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो होती है 5 से 6 लीटर। जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, वयस्क मनुष्य के होते हैं, उनके लिए। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्यारे बच्चों समताप मंडल में। हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तो यह है मंदाकिनी में। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो ये मापा था रोमर ने। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रा है कैंडिला। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो यह है प्यारे बच्चों कूलाम। दूरी मापने की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो यह पारसेक। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो होता है प्यारे बच्चों वास्तविक और उल्टा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? यह है चुंबकीय प्रेरण के आधार पर। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? तो ये की थी प्यारे बच्चों रोमर ने। प्रकाश तंतु के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? पावर मतलब क्षमता, तो होती है 0 डायोप्टर। देखिए सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो ये पहुंचती है विकिरण द्वारा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो एक समान ताप का बनाए रखना होता है इसका। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो ये होता है प्यारे बच्चों इस्पात में। प्रतिध्वनि का क्या कार्य है? प्रतिध्वनि यानी कि इको, जिसको आप इको भी बोलते हो, तो ये ध्वनि का परावर्तन होता है। पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का क्या कारण है? तो ये प्यारे बच्चों गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? तो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था प्यारे बच्चों केपलर ने। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन सिद्धांत पर करता है होता है रैखिक संवेग का संरक्षण। इस सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो यह है प्यारे बच्चों घनत्व। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे अधिकतम होता है? तो ये होता है बैंगनी रंग का। एक फैदम कितने के बराबर होता है? तो ये होता है प्यारे बच्चों 6 फीट के। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो यह सोल्स, जिन्होंने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। किस यंत्र का काम डायनामा के कार्य का उल्टा होता है? तो होता है प्यारे बच्चों मोटर का। देखिए डायनामा क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, और मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो स्कूटर के आविष्कारक है ब्रांड शॉ। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो कॉस्मिक किरणों की खोज की थी विक्टर हैस ने। लिफ्ट की खोज किसने की थी? तो ये थी ओटिस ने।
मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? तो यह प्यारे बच्चों भौतिक परिवर्तन। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो होता है प्यारे बच्चों सोडियम के कारण। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, मित्रों के साथ शेयर कर देना, जो चैनल पर नए देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए